दोस्तों, अगर फिटनेस और न्यूट्रिशन के फील्ड में सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड कोई चीज़ है तो वो है कार्बोहाइड्रेट और फैट। ये दो मैक्रोन्यूट्रिएंट को लेके बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के अंदर है। और आपको जो ऑनलाइन स्पेस है फिटनेस और हेल्थ को लेके, वहाँ पे अक्सर सुनने को मिलेगा कि कार्बोहाइड्रेट आपको अपने डाइट से एलिमिनेट करना चाहिए अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो। या फिर आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि शुगर एक पॉइजन है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर बेटर देन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। ये बहुत सारे स्टेटमेंट्स आपको सुनने को मिलेगा, पर इसमें से क्या सच है और क्या झूठ है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और हमारा वीडियो होगा पूरा एविडेंस बेस्ड, तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें और कोई भी पार्ट इसका स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में आपको कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और अगर आप ये वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो उसके बाद कोई भी आपको कार्बोहाइड्रेट को लेके बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बोहाइड्रेट इज़ वन ऑफ द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एलोंग विथ प्रोटीन एंड फैट्स, ठीक है। और प्रोटीन से इसका जो डिफरेंस है वो ये है कि प्रोटीन हमारे लिए एक एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है, यानी कि हमारा बॉडी जो है उसका बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन से बनता है, एमिनो एसिड से बनता है। तो इसलिए हमें प्रोटीन कंजम्पशन करना ही पड़ेगा अगर हम अपना बॉडी का ग्रोथ चाहते या फिर बॉडी को मेंटेन करना चाहते। पर अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये एक नॉन एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है, क्योंकि अगर आप कार्बोहाइड्रेट बाहर से कंज्यूम ना भी करते हो तब भी आपका जो बॉडी है वो कार्बोहाइड्रेट खुद से बना सकता है। कैसे? वो प्रोटीन को यूज़ करके भी कार्बोहाइड्रेट बना सकता है, और इसको कहते हैं नियोग्लूकोजेनेसिस, ठीक है। तो ये बात दिमाग में बैठा लो कि कार्बोहाइड्रेट कोई एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, ये एक नॉन एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है। और अगर आप कार्बोहाइड्रेट पूरा स्किप कर देते हो, जो कि कीटो डाइट में किया जाता है, कीटो डाइट में 100 ग्राम या फिर किसी किसी केस में 50 ग्राम से भी नीचे कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया जाता है, तो उससे भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका जो ओवरऑल हेल्थ और आपका जो परफॉर्मेंस, किसी भी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कार्बोहाइड्रेट आप एलिमिनेट कर सकते हो डाइट से। अब क्वेश्चन ये है, क्या आपको इसको डाइट से एलिमिनेट करना चाहिए? तो इसका आंसर है नो, इसको आपको एलिमिनेट नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल हो जिसके लिए आपको कीटो डाइट फॉलो करना है तब आप कर सकते हो, पर एज ए लाइफस्टाइल आपको ये अडॉप्ट नहीं करना चाहिए कि मैं कोई भी कार्ब्स नहीं खाऊंगा। और क्यों ये सही नहीं है इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो अब आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जाके क्या करता है। तो देखिए, जब भी आप कोई कार्बोहाइड्रेट खाते हो, चाहे वो सिंपल कार्ब हो या फिर कॉम्प्लेक्स कार्ब हो, वो डाइजेशन के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जो सिंपल कार्ब्स है जैसे कि वाइट राइस, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जो कॉम्प्लेक्स कार्ब है जैसे कि ब्राउन राइस, उसका डाइजेशन थोड़ा स्लो रहता है, ठीक है, पर एट द एंड ऑफ द डे सभी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब आप कॉम्प्लेक्स कार्ब खाओ या फिर सिंपल कार्ब खाओ, आपके बॉडी में अंदर जाके इंसुलिन स्पाइक होगा, ब्लड शुगर इंक्रीज होगा, ये तो होगा, आप कोई भी कार्ब खा लो, ठीक है। और रिसर्च में भी ये देखा गया है कि आपका अगर गोल है बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज, फैट लॉस, तो उस मामले में आप क्या कार्बोहाइड्रेट खाते हो, मतलब किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट आप खाते हो, चाहे कॉम्प्लेक्स या फिर सिंपल, ये मैटर नहीं करता। अगर आपका ओवरऑल कैलोरी बैलेंस ठीक है, मतलब अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हो तो चाहे आप कॉम्प्लेक्स कार्ब खाओ या फिर सिंपल कार्ब खाओ, आपका वेट लॉस होगा, ठीक है। और अगर आप कैलोरी सरप्लस में हो तो चाहे आप कितना भी कॉम्प्लेक्स कार्ब खाओ, आपका वेट गेन होगा। तो कार्बोहाइड्रेट क्वालिटी इज इररिलेवेंट फॉर वेट लॉस। जो आपको देखना है वो है टोटल एनर्जी इनटेक, क्योंकि आपका वेट लॉस गवर्न होता है थर्मोडायनामिक के लॉ से, ना ही कार्बोहाइड्रेट इनटेक से, ठीक है। तो ये बात भी क्लियर हो गया। तो अभी तक मैंने जो भी बात किया, इससे आपको लग रहा होगा कि कार्बोहाइड्रेट तो बुरा ही होगा, क्यों ही हमें ये चाहिए, क्योंकि हम तो कार्बोहाइड्रेट के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं। पर ऐसा बात नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा फूड ग्रुप है जिसमें हमारा सारे के सारे प्लांट फूड्स आता है। और आपको पता ही होगा कि प्लांट्स में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलता है, डिफरेंट विटामिन्स और मिनरल्स प्लांट फूड्स में मिलता है। तो अगर आप एंटायरली प्लांट फूड्स को अवॉइड करते हो, कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करते हो, तब आप
ज़रूर किसी ना किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट हो जाओगे। तो इसलिए आपको प्लांट फूड कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, आपको प्लांट अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। और एक चीज़ जिसके लिए प्लांट को आपके डाइट में इंक्लूड करना चाहिए वो है फाइबर। फाइबर एक बहुत ही स्पेशल कार्बोहाइड्रेट है, और फाइबर हमारे लिए फूड नहीं है, ये हमारे गट के अंदर जो माइक्रोबायोम रहता है, जो गट बैक्टीरिया रहता है, उनके लिए ये एक फूड है। क्योंकि हमारा जो गट माइक्रोबायोम है वो फाइबर को फर्मेंट करता है और उसको एज ए फूड यूज़ करता है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड उससे प्रोड्यूस करता है। तो अगर आप एक डाइवर्स और एक वर्सेटाइल गट माइक्रोबायोम चाहते हो, हेल्दी एक इम्यूनिटी चाहते हो, तो इसके लिए आपको प्लांट फूड कंज्यूम करना ही पड़ेगा, और आपको डिफरेंट तरह का प्लांट फूड आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, जितना आप प्लांट फूड कंज्यूम करोगे उतना आपका गट माइक्रोबायोम डाइवर्स होगा, उतना अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, तो इसलिए आपको बस क्या करना है, आपको ये ध्यान देना है कि आप अपने हर रोज़ के डाइट में लगभग 500 ग्राम्स वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हो, और उसके अंदर लीफी ग्रीन्स होना चाहिए, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल ज़्यादा होना चाहिए, और उसके साथ 500 ग्राम्स फ्रूट भी आपको कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर भी फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको मिलता है। तो आपका कार्बोहाइड्रेट खाने का मेन टारगेट होना चाहिए कि मुझे 500 ग्राम फ्रूट्स और 500 ग्राम वेजिटेबल्स हर रोज़ खाना है। उसके बाद अगर आपका कार्बोहाइड्रेट स्लॉट बचता है विद इन आपका कैलोरी बजट, तब आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट खा सकते हो। आप गुलाब जामुन भी खा सकते हो, आप कुकीज़ भी खा सकते हो, आप रसगुल्ला भी खा सकते हो, कुछ भी आप खा सकते हो, कोई मैटर नहीं करता, अनलेस आप कैलोरी डेफिसिट को आप क्रॉस कर रहे हो, आप कैलोरी सरप्लस में जा रहे हो। ठीक है, तो कैलोरी बजट में रह के आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट खा सकते हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप इनफैक्ट शुगर भी खा सकते हो, क्योंकि ये भी रिसर्च में देखा गया है कि अगर ओवरऑल कैलोरी डेफिसिट में अगर आप हो और उसके अंदर आप शुगर खाते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेट लॉस पूरा के पूरा डिपेंड करता है आपका कैलोरी डेफिसिट के ऊपर, आपका कैलोरी बैलेंस के ऊपर। तो आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट इनहेरेंटली कोई विलेन नहीं है, कोई बुरा चीज़ नहीं है, और ये कोई अच्छा चीज़ भी नहीं है। मतलब इसका ओवरऑल इफेक्ट आपके लिए न्यूट्रल है, पर जो फाइबर है और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इसके लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि फाइबर आपको बस कार्बोहाइड्रेट से ही मिलेगा, प्रोटीन से आपको फाइबर नहीं मिलेगा, फैट से आपको फाइबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए टू टेक गुड अमाउंट ऑफ फाइबर, जो कि वुमेन के लिए 25 ग्राम मिनिमम और मेन के लिए 38 ग्राम मिनिमम चाहिए, उसके लिए आपको ज़रूर प्लांट फूड्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना चाहिए। और अगर आप 500 ग्राम्स वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हो, उसके साथ फ्रूट्स कंज्यूम करते हो, तो आप इजीली इस फाइबर इंटेक को फुलफिल कर सकते हो, आपको कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि फाइबर से रिलेटेड सभी चीज़ मैंने आपको बता दिया है। अभी मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये कार्बोहाइड्रेट ये है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये है, इस कार्बोहाइड्रेट में ये मिलता है, पर इसका कोई सेंस नहीं बनता। अगर आप 500 ग्राम्स वेजिटेबल्स खाते हो, उसके बाद आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाओ, सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये इररेलेवेंट है आपके वेट लॉस के लिए और आपका लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए। तो डाइट को सिंपल बनाए, डाइट को एज ए पनिशमेंट की तरह ना देखें, उसको सिंपल बनाए, उसको एंजॉय करें, और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।